Assalamualaikum. Welcome in the class of Sir Umar Khan. Exercise 2.5 स्टूडेंट्स इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वीडियोस में मैंने लॉज ऑफ लोगैरिथम सिखाए थे जो कि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी वो वीडियोस देख ली होंगी। तो आइए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लोगैरिथम इन द फॉर्म ऑफ log ax, log ay एंड log az। स्टूडेंट्स पार्ट 1 है हमारे पास log a x क्यूब y डिवाइडेड बाय z स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहां पर हमें दो चीजें नजर आ रही हैं। वो दो चीजें क्या है स्टूडेंट्स के इनके दरमियान में हमें मल्टीप्लिकेशन नजर आ रहा है, देन हमें डिवीजन भी नजर आ रहा है। तो यहां पर एट ए टाइम स्टूडेंट्स दो लॉ जो है ऑफ लोगैरिथम, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ लोगैरिथम इंप्लीमेंट हो रहे हैं। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट log a m into n is equal to log am plus log an। स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन के अंदर तब्दील हो गया। देन सेकेंड लॉ जो इंप्लीमेंट हो रहा है, वी नो दैट log a m upon n is equal to log am माइनस log an। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो है हमारे दो लॉ जो है वो एट ए टाइम इंप्लीमेंट हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हम इसको फिर कैसे सॉल्व करेंगे? तो अब ये दोनों लॉ जो है स्टूडेंट्स अब हम इसके ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं। तो log a, अब देखें x क्यूब और y के दरमियान में मल्टीप्लीकेशन है, तो मैंने यहां पर लिखा log x क्यूब प्लस log ay। अब स्टूडेंट्स डिवीजन है, तो यहां डिवीजन में हमने सीखा हुआ है नेगेटिव साइन, तो माइनस log az। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखें हमने दोनों लॉज जो हैं वो इंप्लीमेंट कर दिए हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। अब स्टूडेंट्स देखें यहां पर z के ऊपर स्क्वायर है, सॉरी। तो स्टूडेंट्स अब यहां पर जब हमें एक्सपोनेंट नजर आ रहा है तो यहां पर हमें थर्ड लॉ भी इंप्लीमेंट करना होगा। थर्ड लॉ स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? वी नो दैट, हम जानते हैं log a m एक्सपोनेंट n इज इक्वल टू n log am। स्टूडेंट्स देखिए यहां पर जब एक्सपोनेंट आ जाता है तो वो log से पहले आ जाता है। तो अब हम ये लॉ भी जो इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर देते हैं। देखिए x के ऊपर एक्सपोनेंट है और z के ऊपर एक्सपोनेंट है, तो स्टूडेंट्स ये एक्सपोनेंट log से पहले आ जाएगा, तो जवाब आ जाएगा हमारे पास 3 log ax प्लस इसके ऊपर कोई एक्सपोनेंट नहीं, ये एज इट इज आ जाएगा log ay माइनस 2 log az। और स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया आंसर। बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसके लिए आपको लॉज ऑफ लोगैरिथम सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं जहां पर ये लॉज मैंने समझाए, तो आप जो है बहुत आसानी से इस एक्सरसाइज को समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में भी बस यही लॉज जो है स्टूडेंट्स इंप्लीमेंट होंगे हमारे। अब देखें लॉ को, देखिए यहां पर तो हमने डायरेक्टली लॉ को इंप्लीमेंट कर दिया था। अब यहां पर हम डायरेक्टली लॉ को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, बल्कि जो रूट लगा हुआ है स्टूडेंट्स सबसे पहले इसको हम हटाएंगे। तो स्टूडेंट्स आइए इसको रूट को हटाते हैं। तो मैंने यहां पर लिखा log a। स्टूडेंट्स वी नो दैट, हम जानते हैं कि जब हम रूट हटाते हैं तो इसकी वैल्यू एक्सपोनेंट में होती है 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो 1/2 है स्टूडेंट्स, ये x के साथ भी है, ये y के साथ भी है और ये z के साथ भी, ये तीनों के साथ है, ये तीनों की प्रॉपर्टी है। तो इनके साथ लगा देते हैं log a x 1/2, y के ऊपर पहले से स्क्वायर है एंड z 1/2। स्टूडेंट्स मैंने जो है इनकी प्रॉपर्टी इनको दे दी। ठीक है, अब देखें ये जो 2 है स्टूडेंट्स, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? log ax 1/2, y के ऊपर कुछ भी नहीं बचा और z 1/2। अब स्टूडेंट्स यहां पर जो है वो
मल्टीप्लीकेशन नजर आ रही है हमें एक्स वाई और जेड के दरमियान में। तो वी नो दैट फर्स्ट लॉ ऑफ लोगैरिथम, वी नो दैट log a m into n is equal to log am plus log an, we know that। तो हम ये पहला लॉ जो है इंप्लीमेंट कर देते हैं स्टूडेंट्स इसके ऊपर, तो ये हो जाएगा हमारा log a x एक्सपोनेंट 1/2 प्लस log a y प्लस log a z 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ इंप्लीमेंट कर दिया। देन थर्ड लॉ, एक्सपोनेंट आ गया है तो हम थर्ड लॉ वी नो दैट, हम जानते हैं कि log a m एक्सपोनेंट n इज इक्वल टू n log a m। अब स्टूडेंट्स इनके एक्सपोनेंट को हम आगे लेकर आ जाते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2 log ax प्लस log ay प्लस 1/2 log az। नाउ दिस इज योर आंसर। तो अब तक जो सवाल किए स्टूडेंट्स हमने, इसमें फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ लोगैरिथम हमने इंप्लीमेंट किया है। ठीक है, आइए पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास log a इंडेक्स 3 x एक्सपोनेंट -1 रूट वाई क्यूब डिवाइडेड बाय रूट वाई क्यूब एंड रूट x। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, लेकिन ये है नहीं, हम इसको बहुत तरीके से और बहुत पुरसुकून होकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, लोगैरिथम में स्टूडेंट्स आपने इस बात का ख्याल रखना है, बहुत पुरसुकून होकर सवालों को सॉल्व करना है। ठीक है जी, आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स अभी इस पर हम डायरेक्टली लॉज इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, बल्कि हम इसके रूट वगैरह को, जो कि बेसिक मैथमेटिक्स है, उसके ज़रिए इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। log a, अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर इंडेक्स है 3, ये रूट है x के ऊपर और y क्यूब के ऊपर डबल रूट है। एक तो ये x वाला भी है और इसका अपना इंडिविजुअल भी है, बिल्कुल इसी तरीके से x के ऊपर भी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ कि ये मैं सबसे बड़ा वाला जो रूट है इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। ठीक है जी, तो ये हमारा इस तरह से कुछ हो जाएगा कि x -1 रूट वाई क्यूब और स्टूडेंट्स ये आ गया 1/3। देखिए ये इंडेक्स 3 था तो इन सब के ऊपर 1/3 आ गया। अब स्टूडेंट्स जो 1/3 है ये देखें इस x की भी प्रॉपर्टी है और ये y की भी प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, डिवीजन यहाँ पर भी इसी तरीके से हम करते हैं। ये हो गया y क्यूब और ये हो गया रूट x, और स्टूडेंट्स जब कोई इंडेक्स नहीं होता तो इसकी वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत तरीके से बेसिक मैथमेटिक्स के जरिए हम सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं कि अब जो अंदर वाले इनकी इंडिविजुअल रूट्स हैं इनको भी हम ख़त्म कर देते हैं। तो ये हो गया log a। अब स्टूडेंट्स ये इंडिविजुअल रूट ख़त्म कर रहे हैं हम, तो ये देखें ये हो गया x -1 y क्यूब ऑलरेडी है और 1/2 एंड 1/3 बाहर है, डिवाइड y क्यूब x 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, इनके इंडिविजुअल रूट्स भी हमने ख़त्म कर दिए। अब जो है जो बाहर जो लगे हुए हैं एक्सपोनेंट्स, इनको हम अंदर ले जाते हैं। स्टूडेंट्स देखें ये इसकी प्रॉपर्टी भी है और ये y की प्रॉपर्टी भी है, ये 1/2 इस y की प्रॉपर्टी भी है और इस x की प्रॉपर्टी भी। तो इनके साथ लिख देते हैं log a x -1 इंटू 1/3 एंड y। स्टूडेंट देखिए 3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/2 और बाहर जो 1/3 ऑलरेडी लगा हुआ है। ये जो 3 है इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया, 3 1 3। ठीक है स्टूडेंट्स, डिवीजन y
3 मल्टीप्लाई 1/2 एंड x 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमने जो है रूट से बिल्कुल इनको आज़ाद कर दिया और इनके ऊपर एक्सपोनेंट्स लगा दिए। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। लॉग ए, स्टूडेंट्स ये -1 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1/3 और ये y। स्टूडेंट्स देखिए 3 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास सिर्फ बचा 1/2 डिवाइड। ये जो स्टूडेंट 3 है ये न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3/2 और स्टूडेंट्स यहाँ पर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से तो ये हो जाएगा 1/4। अब देखिए स्टूडेंट्स हमने इसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने आपको शायद याद होगा जो है हम बेसिक मैथमेटिक्स में करते हैं कि ये जो है डिवीजन के अंदर जब इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं स्टूडेंट्स तो इनके जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, इनके एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाते हैं तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं log a। अब स्टूडेंट्स देखें इनके एक्सपोनेंट्स किस तरीके से, ये मैं डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज कर रहा हूँ। x माइनस 1/3 y 1/2 मल्टीप्लाई। अक्सर लोग जो है इसको डिवीजन में भी रखते हैं स्टूडेंट्स, आप उस तरह से कर लें या डायरेक्टली डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके इनके एक्सपोनेंट को अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दें और पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दें। तो मैंने डायरेक्टली मैं कर रहा हूं y माइनस 3/2 एंड x माइनस 1/4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर बेस जो है एक जैसी हो तो उनके एक्सपोनेंट्स को हम ऐड कर लेते हैं। तो log a, x को स्टूडेंट्स एक बार लिखा मैंने माइनस 1/3, एक x का एक्सपोनेंट ये रहा माइनस 1/4, y 1/2 माइनस 3/2। स्टूडेंट्स देखें इनके जो एक्सपोनेंट थे वो पॉजिटिव थे और दोनों जब मल्टीप्लाई में चेंज हुए दोनों के एक्सपोनेंट नेगेटिव हो गए। ठीक है जी, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक सिंपल तरीका आपको सिखाऊं कि हमने जो है इसको सॉल्व करना है, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। ठीक है, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। तो इस फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, इसका सिंपल तरीका ये देखिए, यहाँ पर तो डिनोमिनेटर एक जैसे हैं, ये तो बहुत आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर एक जैसे नहीं है तो मैं बनाऊंगा इनको, मैं 3 को 4 से और 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा उन्हीं नंबर से। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखिए यहाँ नहीं कर रहे हम क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर एक जैसे हैं। log a x, ये स्टूडेंट्स हो गए माइनस का 4/3 4 से 12 एंड माइनस 3 और ये 12 एंड y 1/2 माइनस 3/2। अब देखें डिनोमिनेटर एक जैसे हो गए स्टूडेंट्स। अब डिनोमिनेटर को एक बार लिख देंगे और न्यूमरेटर्स अगर ऐड हो रहे हैं तो ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है जी, अभी देखिए हमने एक भी लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया है। x स्टूडेंट्स ये मैंने 12 को एक बार लिखा, -4 एंड -3। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक बात बहुत समझने की है, सेम साइन ऐड एंड डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट। तो ये सेम साइन है -4 एंड -3, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हो जाएंगे -7 एंड y। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर 2 है। ठीक है जी, अब -3 है +1 है तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा -2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखें ये प्लस था 1 और माइनस था 3, डिफरेंट साइन थे, सब्ट्रैक्ट हुए तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखिए स्टूडेंट्स ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास बचा -1। अब इसको इस तरह से लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, log a x माइनस 7/12 एंड y -1। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स वी नो दैट अब हमारा सिंप्लीफाई हो गया है। नाउ वी नो दैट फर्स्ट लॉ ऑफ लोगैरिथम, जो मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन में चेंज हो रहा है, तो हम यहाँ लिख देते हैं स्टूडेंट्स, वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट log a m into n is equal to log am plus log
ए एन। ठीक है जी, इंप्लीमेंट कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो ये इस तरह से हो जाएगा log a x माइनस 7/12 प्लस log a y माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर जो है स्टूडेंट्स हम एक्सपोनेंट्स को देख रहे हैं और एक्सपोनेंट्स को देखते हुए हमें थर्ड लॉ ऑफ लोगैरिथम याद आ रहा है जहाँ पर एक्सपोनेंट पहले आ जाता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि log a m एक्सपोनेंट n इज इक्वल टू n log m। ठीक है स्टूडेंट, जगह नहीं है तो थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। तो अब लास्ट में हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट्स को पहले लेकर आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा log, ये एक्सपोनेंट देखें पहले आ जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा माइनस 7/12 log a x। ये माइनस का 1 स्टूडेंट्स पहले आएगा तो इस प्लस को माइनस कर देगा, -1 log a y। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखें दिस इज आवर आंसर, ये हमारा हो गया जवाब। तो पहले हमने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद देन हमने फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ लोगैरिथम इस पे इंप्लीमेंट किया। तो आइए अपने पार्ट 4 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 4 स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1, log a x रूट y क्यूब divided by index 3 root z square and x exponent 5। स्टूडेंट इस पर भी हम डायरेक्टली लॉ इंप्लीमेंट नहीं करेंगे बल्कि इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो आइए सिंप्लीफिकेशन करते हैं। log a, पहले इनको रूट से आज़ाद करेंगे, x y, स्टूडेंट्स क्यूब लगा हुआ है इसके ऊपर, रूट हटाएंगे तो वी नो दैट 1/2, देन z स्क्वायर 1/3। ये देखें जो इंडेक्स 3 है स्टूडेंट्स दोनों की प्रॉपर्टी है, और एंड x 5 1/3 log a x y। स्टूडेंट 3 1 से मल्टीप्लाई होता है न्यूमरेटर से, तो 3/2 डिवाइडेड z 2/3 एंड x 5/3। स्टूडेंट्स देखिए हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, अभी और सिंप्लीफिकेशन बाकी है। अक्सर स्टूडेंट्स यहीं पर ही लॉ इंप्लीमेंट कर देते हैं, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन बाकी है। क्या सिंप्लीफिकेशन है स्टूडेंट्स, देखें ये जो हमारे पास x है ये देखें सेम बेस है, तो मैं क्या करता हूँ इसको ऊपर लेकर आ जाता हूँ ताकि हम बेस सेम होंगे तो हम क्या करेंगे एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ क्या किया, log a x y 3/2, इसको स्टूडेंट्स में ऊपर लेकर आ गया तो x माइनस 5/3 हो गया। एक्सपोनेंट पॉजिटिव था, नेगेटिव, z को नीचे रहने दें, z का तो कोई है नहीं तो इसको नीचे रहने दें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बेस को सेम करते हैं एंड एक्सपोनेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी है वो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया log a x। अब देखिए इसके ऊपर कोई एक्सपोनेंट नहीं है तो 1 है, तो स्टूडेंट्स ये हो गया 1 माइनस 5/3 एंड y 3/2 डिवाइडेड बाय z 2/3। अब स्टूडेंट्स देखें ये हमारे पास आ गया फ्रैक्शन। अब इस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। अब हमें डिनोमिनेटर को एक जैसा करना है, तो मैंने क्या करा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसके न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे मैंने इसको क्यों नहीं मल्टीप्लाई करे, देखिए तो ऑलरेडी 3 है तो मुझे इस पर कोई भी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसी को जो है वो 3 बनाऊंगा। तो log a x, ये स्टूडेंट्स आ गया 3/3 माइनस 5/3, y 3/2 एंड z 2/3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब डिनोमिनेटर एक जैसे हो गए तो न्यूमरेटर्स देखें यहाँ पर प्लस का 3 है एंड -5, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो log a x, स्टूडेंट्स यहाँ पर तो देखिए डिनोमिनेटर आ गया 3
देन माइनस 5 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो स्टूडेंट बचेगा हमारे पास 2, y 3/2 एंड z 2/3। अब ये स्टूडेंट्स बेहतरीन तरीके से सिंप्लीफाई हो गया है। अब हम इसके ऊपर लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट कर देंगे स्टूडेंट्स। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों लॉ इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। वी नो दैट log a m into n is equal to log a m plus log a n। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड वी ऑल्सो नो दैट log a m upon n is equal to log a m minus log a n। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसके ऊपर लॉ को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा log ax एक्सपोनेंट माइनस 2/3 प्लस log ay एक्सपोनेंट 3/2। देन डिवीजन है स्टूडेंट्स, तो माइनस log az 2/3। फर्स्ट लॉ जो है स्टूडेंट्स वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो गया, एंड सेकेंड लॉ ऑल्सो। अब देखें स्टूडेंट्स वही बात कि हमारे पास अब थर्ड लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्योंकि हमें एक्सपोनेंट नज़र आ रहे हैं जो कि लॉग से पहले आने चाहिए। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट log a m एक्सपोनेंट n इज इक्वल टू n log a m। अब ये लॉ इम्प्लीमेंट कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो माइनस 2/3 लॉग से पहले आ जाएगा माइनस 2/3 log a x। स्टूडेंट 3/2 पहले आ जाएगा प्लस 3/2 log a y। एंड द लास्ट स्टूडेंट्स ये जो 2/3 है ये भी जो है पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2/3 log az। Now students, this is your answer, the last part of question number 1। तो स्टूडेंट्स हमने लॉज ऑफ लोगैरिथम की मदद से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इन द लास्ट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।